गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो पैसिव वॉइस की हमारी सीरीज चल रही थी, उस सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर या टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि हेडिंग पड़ी हुई आप देख सकते हैं, पैसिव वॉइस विथ मॉडल्स। ये आपकी परीक्षा के लिए नहीं, जितने भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों के लिए मॉडल्स वर्ब की पैसिव वॉइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी परीक्षा में हमको इन वाक्यों की पैसिव वॉइस देखने को मिल जाती है। तो आइए मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं इनको जानते हैं, और मॉडल वर्ब्स की पैसिव वॉइस बनाने के नियम क्या है और इनकी पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाई जाती है। पहले इसके नियमों को समझते हैं और उसके बाद फिर मॉडल वर्ब की पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हैं। अब इसको देखिएगा, समझिएगा। पैसिव वॉइस विद मॉडल्स, बड़े ध्यान से बैठना, एकदम क्लियर समझ में आएगा। जैसे अभी इसके पहले की क्लासेस पैसिव वॉइस की एकदम क्लियर हुई है, उसी प्रकार ये भी आपका जो टॉपिक है ये भी हमारा एकदम उसी प्रकार आसानी से पूरा क्लियर होगा। ठीक है ना। और एक चीज और समझ लीजिएगा कि कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। हो सकता है आपके सिलेबस में ना हो, आपके यहाँ ना आए, लेकिन इन फ्यूचर ये आपके यहाँ कहीं ना कहीं पर आपको 1 नंबर 2 नंबर दे करके जाएगा, श्योर है। अब आइए इसको पहले मॉडल क्या होते हैं इनको समझते हैं और उसके बाद पैसिव वॉइस बनाने के इसके नियम को समझते हैं। वाक्य है कि जब एक्टिव वॉइस के वाक्यों में मॉडल वर्ब, कौन से वर्ब? मॉडल वर्ब कौन कौन से हैं? कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, वुड है, ऑट टू है, मस्ट है, इत्यादि और बहुत से। अगर ये मॉडल्स किसी वाक्य में मिल जाएं, लगे हुए मिल जाएं, आदि मॉडल्स का होना पाया जाए, तो इनकी पैसिव वॉइस बनाने के निम्न नियम हैं। पहला नियम तो वही वाला, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। क्लियर हो गई बात? आप नोट भी कर लीजिएगा, आप लोग भी। कहता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा है कि सब्जेक्ट के बाद, अभी तक जो हम अकॉर्डिंग टू टेंस बना रहे थे, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते थे? हेल्पिंग वर्ब लगा देते थे। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो वाक्य में मॉडल दिया होगा वही सहायक क्रिया के रूप में मॉडल का ही प्रयोग कर देते हैं। इतना क्लियर हुआ। और फिर मॉडल का प्रयोग करके उसके बाद क्या लगाते हैं? मॉडल कोई भी होगा उसके तुरंत बाद पैसिव वॉइस बने तो क्या लग जाएगा? और तथा वर्ब की प्रथम और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। पूरा नियम पहले वाला ही तो है, सिर्फ यहाँ पर लगे क्या हेल्पिंग वर्ब की जगह मॉडल लग जाएगा और उसके बाद क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा? भी लग जाएगा। क्लियर। अब ये हमारा फार्मूला सब्जेक्ट, इसमें से अप्लाई करते हो फार्मूले को देखते चलेंगे, अपने आप वाक्य बन जाएगा पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट प्लस मॉडल, उसके बाद भी, उसके बाद और ऑब्जेक्ट एंड हमारा वाक्य है कि वी मस्ट लव आवर मदर लैंड। अब यहाँ पर देखिए, ये वाक्य हमको मिला तो ये वाक्य मॉडल्स का है कि नहीं? पक्का है। कैसे जान गए? यहाँ पर मस्ट लगा हुआ है, ये हमारा एक मॉडल है। क्या है? मॉडल है। ठीक। अब इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो अभी तक हम करते आए हैं वही यहाँ पर भी करेंगे। क्या क्या ढूंढे? क्या क्या ढूंढा जाए? इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? भी, ये हमारा सब्जेक्ट है। और उसके बाद अब क्या ढूंढे? ऑब्जेक्ट क्या है? बोलिए। आवर मदर लैंड, ये हमारा पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप बताओ कर्ता के रूप में सबसे पहले क्या लिख दिया जाए? गुड। क्या लिख दिए हम? आवर मदर लैंड। सब्जेक्ट के रूप में हमने लिख दिया आवर मदर। और अब सब्जेक्ट के बाद फार्मूले पर, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दें? मॉडल। कहां से लाएंगे? यहां से ढूंढेंगे। क्या? कहां से ढूंढेंगे मॉडल? जो वाक्य में लिखा हुआ है उसी को
उसी को हम उसी तरह लिख देते हैं। तो मॉडल क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो हम क्या लिखते हैं, आवर मदरलैंड मस्ट, और फार्मूले पर आ जाइए, मॉडल के बाद क्या लगा दें, बी, बी के बाद, बी के बाद यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है, लव, लव का थर्ड फॉर्म लव्ड, आवर मदरलैंड मस्ट बी लव्ड, उसके बाद, उसके बाद बाई, बाई के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में क्या जाएगा, वी, और वी सब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट के रूप में पहुंचेगा तो काहे में परिवर्तित हो जाएगा, अस में। तो बन गई हमारी पैसिव वॉइस क्या, आवर मदरलैंड मस्ट बी लव्ड बाई अस। आसान रहा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, कम आया। एक और हो जाए, अगला वाक्य देखिए। इतनी समय तो वर्ल्ड कप चल रहा ना, हैं, वर्ल्ड कप क्रिकेट का चल रहा कि नहीं, तो चलिए देखिए, इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम क्या कर सकती है, माइट विन द वर्ल्ड कप। ये वाक्य हमारा आ गया। इसको देखिएगा, पहले समझ लीजिए तब नोट कीजिए, पहले क्या कर लीजिए, समझ लीजिए, देन उसके बाद नोट कीजिए। कहता इंडियन क्रिकेट टीम माइट विन द वर्ल्ड, एकदम क्लियर है ना, सेंटेंस दिख रहा है कि नहीं, आप लोगों को इतना दिखे तो जूम जरूर कर लीजिएगा हमारा। अब इसकी हमको बनानी है पैसिव वॉइस। ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सेंटेंस है, कैसे जान गए, यहाँ पर माइट लगा हुए देखिए आपके लिए, कैन, कुड, मे, माइट, सो, डू, डॉट, टू, मस्ट, है ना, ये हमारे क्या है, मॉडल सी, क्या है, अब ये मॉडल की पैसिव वॉइस मिल गई ना, इतना दिमाग में आ गया कि नहीं, तो कुछ करना ही नहीं है, एकदम वही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। अब यहाँ पर वहां तो याद करना पड़ता था ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इज, एम, आर, कंटिन्यूस, तो इज, बीइंग, एम, बीइंग, आर बीइंग, यहाँ कुछ नहीं। पैसिव वॉइस मॉडल की है तो जो मॉडल वर्ब दिया उसको लिख देंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे, भी लगा देंगे, एकदम इजी है ना, इजी। तो अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, आवाज नहीं, बातें ना करो, इस वाक्य में सब्जेक्ट हमारा क्या है, इंडियन क्रिकेट टीम, ये हमारा पूरा है क्या, सब्जेक्ट। और फिर दूसरे नंबर पर क्या ढूंढे, ऑब्जेक्ट। आप बताइए इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट, द वर्ल्ड कप हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखें कर्ता के रूप में, आप बताओ, गुड, क्या लिखा जाएगा, द वर्ल्ड कप। तो हमारा पैसिव वॉइस बन रहा द वर्ल्ड कप, सब्जेक्ट मिल गया। सब्जेक्ट के बाद अब क्या लगा दें, मॉडल। आप बताइए यहाँ पर मॉडल के रूप में क्या लिख दें, माइट, वेरी गुड, द वर्ल्ड कप माइट। माइट के बाद गोलू, अब आप बताओ क्या लगा दें, अरे वाह, गोलुआ को भी हमारे समझ में आ गया है। तो आप लोगों को बताइए भाई, गोलू गोलू डोलू लोग, आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या लगा दें अब भाई, फार्मूले पे मॉडल के बाद क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा ना, कंफर्म है ना। तो द वर्ल्ड कप माइट बी, और बी के बाद वर्ब की। अब यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है, विन, और विन का थर्ड फॉर्म ओन, क्या हो जाएगा, माइट बी ओन, और उसके बाद बाई, बाई के बाद, बाई के बाद इंडियन क्रिकेट टीम, INDIAN, इंडियन क्रिकेट, क्रिकेट टीम। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, कम हुआ, एक और हो जाए, एक और हो जाए, बताओ, पीछे वाली आप लोग बताओ भाई, समझ में आ रहा है। एक और देख लीजिए अगला वाक्य, हमने लिखा सी कैन रीड इंग्लिश,
एकदम छोटा सा वाक्य है, सी कैन रीड इंग्लिश। अब यहाँ पर मॉडल का सेंटेंस है या नहीं? कैसे जान गए? कैन लगा, कैन कुड में माइट लगा हो तो जान जाना की बात हमारा क्या है? मॉडल का है। पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या क्या ढूंढे? सब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? पैसिव वॉइस बनाएंगे सबसे पहले इंग्लिश। हमने लिख दिया इंग्लिश। एक चीज बताओ, इंग्लिश लिखें कि द इंग्लिश लिखें? पक्का? अच्छा, द इंग्लिश लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर हम कहें इंग्लिश की जगह भी हम द इंग्लिश कर दें, तब क्या हो जाएगा? बोलिए। तब भी सही होगा। वेरी गुड, वाह। क्या गलत हो जाएगा? द क्यों नहीं लगेगा ये तो जाने हम। द आर्टिकल नहीं। देखिए, जब किसी भाषा के पहले से इंग्लिश, सी कैन रीड इंग्लिश, इसका मतलब वह अंग्रेजी पढ़ सकती है। अंग्रेजी मतलब कोई एक सब्जेक्ट इंग्लिश है, भाषा अंग्रेजी है, उसको वो पढ़ सकती है, लिख सकती है कि नहीं? लेकिन अगर अभी इंग्लिश के पहले आर्टिकल लग जाए द, तो फिर भाषा नहीं रह जाएगी, फिर हो जाएगा वहां के लोगों को वहां के लोगों का बोध होने लगता है, तो हो जाएगा सी कैन रीड द इंग्लिश, तो वह अंग्रेज पढ़ सकती है। द इंग्लिश अगर भाषा के पहले द लग जाएगा तो फिर भाषा नहीं रह जाती, वो वहां के लोगों को रिप्रेजेंट करने लगती है। समझा की बात की नहीं? द इंग्लिश का मतलब क्या होता है? अंग्रेज। क्या होता है? अंग्रेज। पीपुल हो जाएगा, और हम पीपुल की बात नहीं कर रहे हैं, हम भाषा की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी फिर एक्सेप्शन है, अगर इंग्लिश के साथ लैंग्वेज लगा हो, इंग्लिश लैंग्वेज, तो फिर द लग जाएगा, द इंग्लिश लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? द इंग्लिश लैंग्वेज। इस वजह से चूंकि ये भाषा इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो हो जाएगा इंग्लिश। क्लियर हो गया? आ जाओ यहाँ पर पैसिव वॉइस में इंग्लिश सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाएं? क्या लगा दें? और कैन के बाद बी के बाद वर्ब की क्या हो जाएगा? रीड है, रीड का फॉर्म स्पेलिंग सेम रहती, प्रोनाउंसिएशन बदल जाता, रीड रेड रेड। तो इंग्लिश कैन बी रेड। उसके बाद बाई के बाद अब बताइए आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो एक वाक्य हम और देते हैं, उसको आप लोग करके दिखाइए। अभी एक वाक्य आपके लिए जरा जल्दी से करके दिखाओ। वी मस्ट पे द फी। इसको जल्दी से देखते कौन कर, कितने लोगों को हो गया? गुड। आप लोग भी कीजिए। वाक्य है वी मस्ट पे द फी। जो बचे थे उसमें कितने लोगों का हुआ? सबका हो गया? मिलाइए एक बार, देखिए क्या होता। आप लोग भी मिलाइए। क्या हुआ है? द फी मस्ट बी पेड बाई अस। यही हुआ है या नहीं? आप लोग भी मिला लीजिए, आप लोग भी मिला लीजिए। और अब मॉडल्स की पैसिव वॉइस यहीं पर होती है समाप्त। इसके बाद नेक्स्ट वीक क्लास में हम इससे भी महत्वपूर्ण आपकी पैसिव वॉइस विथ इंफिनिटिव उसकी करवाएंगे, और उसके बाद कुछ विशेष प्रकार की पैसिव वॉइस है, उन पैसिव वॉइसों पर भी चर्चा होगी। आप निश्चित रूप से इस चैनल पर आकर कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। आप अंत तक वीडियो पर बने रहें। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर होती है समाप्त। थैंक यू एंड गुड बाय।